कमल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, नेपाल से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कमल जी जरा बताइएगा नेपाल में अभी की क्या सिचुएशन है, जरा दर्शकों को बता सकते हैं इस समय क्या स्थिति है? नमस्कार, हम नेपाल से हैं। अभी नेपाल में जो तिब्बत से आए हुए जो भोटेकोशी नदी है उसमें अचानक बहुत बड़ा बारिश बाढ़ आया है। जो बाढ़ से आदमी का मालूम भी नहीं हुआ कैसे आया है, कौन टाइम आया है। कोई काम कर रहे थे, कोई घूमने के लिए पर्यटक गए थे उस साइड में, कोई खेत बाड़ी में काम कर रहा थे, कोई व्यापार व्यवसाय कर रहा थे। उसमें अचानक बाढ़ आना से बहुत ज्यादा पर्यटक अभी भी गायब है, उसका कोई आंकड़ा नहीं है। जो काम कर रहा थे, जो व्यापार व्यवसाय, जो सरकारी कर्मचारी ऑफिस में दफ्तर में काम कर रहे थे, उस सबको भी मालूम नहीं है। 81 जो बाढ़ आया है उसे नेपाल में बहुत बड़ा क्षति हुआ है। इसमें नेपाल अभी शोक में है। जो नेपाल के 3 जिला रसुवा जो तिब्बत से जुड़ा हुआ है, उसके बाद धादिङ र नुवाकोट जो जिला में बड़ा बाढ़ से जो खोला के जो नदी के छेउछाउ बैठे वाला जो बाजार है, ज्यादा बाजार, विद्युत सब स्टेशन र ज्यादा पुल इससे क्षति हुआ है। र कितने आदमी का अभी तक मृत्यु हुआ है उसका अभी तक मालूम नहीं है, कितने लापता है उसका मालूम नहीं है। नेपाल सरकार ने इसके लिए बड़ा संकट ग्रस्त घोषणा करके हेलीकॉप्टर से जो बाढ़ में फंसा हुआ आदमी है उसको उद्धार कर रहा है। जो आदमी घायल है उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल में ले रहा है। सरकार का तकदीर एकदम नेपाल के गवर्नमेंट एकदम फास्ट में काम कर रहा है। हेलीकॉप्टर परिचालन हो रहा है। सुरक्षाकर्मी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में पहुंचाए र त्यहाँ से उद्धार के लिए पहल कर रहा है। र नेपाल के सब पॉलिटिकल लीडर और पॉलिटिकल पार्टीजहरू पनि एक मत के साथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के उद्धार के लिए जुटा हुआ है अभी तक। जी कमल जी, जाहिर तौर पर इस समय जो नेपाल की स्थिति है उसको लेकर हर कोई प्रार्थना कर रहा है, प्रेयर कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाल के प्रधानमंत्री से बातचीत की है और भारत हर संभव मदद के लिए तैयार है, ये भी कहा गया है। लेकिन एक चीज़ बताइएगा, जो रसुआ जहां पर सैलाब सबसे पहले आया है, क्योंकि तिब्बत का बिल्कुल बॉर्डर एरिया वहां पर लगता है, हम उन तस्वीरों को देख पा रहे हैं, रिहायशी इलाका भी आसपास नजर आ रहा है। कुछ उस एरिया को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं हमारे दर्शकों को लेकर वहां पर एरिया कैसा है और कितनी आबादी का वहां पर एरिया है पूरा? स्पेशली ये चाहिँ हिल्ली एरिया जो नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र है, जो तिब्बत से जुड़ा हुआ रसुवा है। रसुवा के बाद में नुवाकोट है, उसके धादिङ है, जिसमें भोटेकोशी नदी, जो त्रिशुली नदी र बाद में नारायणी नदी र गण्डक नदी भारत में ऐसे जाता है। वो नदी जो पहाड़ के एरिया है, वो पर्यटक के एरिया भी है। आदमी पर्यटक घूमने के लिए उस एरिया में जाता है। उसमें धार्मिक पर्यटक है, कोई पैदल मार्ग जाए वाला ट्रेकिंग रूट है। स्पेशली वो एरिया स्पेशली पर्यटक रूट है, उसमें तिब्बतसँग जुड़ा हुआ व्यापारिक मार्ग भी है, चीन में जाने वाला मुख्य सड़क भी है। इसके लिए भी ये हिल्ली एरिया होने के नाते से र उसके नदी के छेउछाउ जो बस्ती है, जो बाजार है, र उस एरिया में नेपाल के ज्यादा विद्युत का सब स्टेशन भी है, विद्युत उत्पादन हुआ जगह भी है। बाद में इतना बड़ा बारिश अथवा इतना बड़ा बाढ़ी नहीं हुआ था, आदमी का मालूम भी नहीं हुआ इतना बाढ़ी आता है कि नहीं। ऐसे बाढ़ी आने से नेपाल के गाँव ही एक बाजार है, एक कट्ठा से डुबान हुआ है, उसका बगा के लेके गया है। इसके नाते से वो एरिया हिल्ली एरिया है, जो पहाड़ के एरिया है, वो सुंदर एरिया है, जो पर्यटक के लिए बहुत लोभ लागदा एरिया है। बहुत आदमी उसमें घूमने जाते हैं। इसके लिए कोई भारतीय, कोई विदेशी पर्यटक भी, कई पर्यटक उसमें अभी भी संपर्क में नहीं है। कोई वो सुरक्षित स्थान में हो सकता है, इसको अभी भी सरकार ने आंकड़ा रख रहा है। सरकार एकदम जल्द से जल्द उसका उद्धार के लिए र उसका घायते के उपचार के लिए अभी काम कर रहा है। विदेशी, भारत और चीन और विश्व का और कईयों देश ने इसको सहयोग करने के लिए भी अभी कह रहा है। इसके लिए हम अपेक्षा करता हूँ, भगवान से प्रे करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो नेपाल में आए ये विपद है, विपद के लिए सब मित्र राष्ट्र भारत लगायत के देश सपोर्ट कर रहा है। नेपाल का जो सुरक्षा कर्मी है उसमें भी इसको उद्धार के लिए खटा हुआ है।
नहीं, जाहिर तौर पर कमल राय मांझी जी, हर कोई प्रेयर कर रहा है, हर कोई प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है नेपाल के लिए। इस समय हम सभी दुआ कर रहे हैं। इस घड़ी में पूरा विश्व आपके साथ है, भारत भी आपके साथ है, नेपाल के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन एक स्थिति जो इस समय पनपी है, क्या अभी नेपाल गवर्नमेंट, और क्योंकि हम देख पा रहे हैं वहां पर कुछ ऐसे विजुअल्स सामने आ रहे हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं कि रेस्क्यू लगातार जारी है, क्या कोई अभी तक आंकड़ा आया है कि कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है? क्योंकि जो एरिया है, आप बता भी रहे हैं कि टूरिस्ट एरिया है, वहां पर कई भारतीय भी थे और अलग अलग देश। नेपाली सेना ने दी है, नेपाली सेना का हेलीकॉप्टर और निजी कंपनी के जो हेलीकॉप्टर है वो उद्धार के लिए जो बाढ़ीग्रस्त क्षेत्र में जा रहा है। अभी तक पछिल्लो आंकड़ा में 100 से ज्यादा 100 आदमी जो बाढ़ हुआ क्षेत्र में खटा हुआ थे, फंसा हुआ थे, वहां से लिए विशेष कर प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के निर्देशन में जो धुन्चे क्षेत्र में 85 आदमी को उद्धार किए, टिमुरे क्षेत्र में 13 आदमी को, मैलिङ क्षेत्र से 5 आदमी को, र बेलावती क्षेत्र से 4, त्रिशुली क्षेत्र में 3 जना का उद्धार अभी तक हुआ है। र और भी बहुत आदमी को उद्धार हो रहा है, उसका अपडेट नहीं हो रहा है। नेपाली सेना, निजी कंपनी घेरीबाट नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नुवाकोट, धादिङ र चितवन सहित के जिल्ला में जहाँ क्षति है वहाँ सब सुरक्षाकर्मी पहुंचाए अभी तक, र घाइते को भी उतना ही उद्धार हुआ है, र जो लापता है उसका भी खोजी कार्य जारी है, अभी हो रहा है नेपाल सरकार से। जाहिर तौर पर कमल राय राजी जी, नेपाल गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है, प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, रेस्क्यू का लगातार अभियान चल रहा है। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं जल्द से जल्द रेस्क्यू वहां पर किया जाए, जो लापता हैं उनकी भी जल्द से जल्द शिनाख्त हो जाए, वो भी जल्द से जल्द मिल जाए। लेकिन एक चीज़ और बताइएगा कमल जी, कि ऐसी सिचुएशन आपने इससे पहले कभी देखी? क्योंकि हमने नेपाल को देखा है 1973 के बाद से भी लगातार नेपाल में ऐसी त्रासदी आती रही है। 1998 में एक बहुत भयंकर त्रासदी आई, 2006 में एक बड़ी त्रासदी आई, 2008 में भी हमने देखा, और 2024 में भी एक बड़ी त्रासदी नेपाल के भीतर देखी थी, और अब 2026 में भी। हाँ, अभी नेपाल में जो कि बाढ़ी आने के कारण अभी तक हिम पहिरो हो सकता है, हिमाल में जो बड़ा बड़ा नदी बन रहा है, ताल बन रहा है, वो फूट के आ सकता है। नेपाल में जो भोटेकोशी आ रहा है वो तिब्बत के तरफ से आ रहा है। इसके लिए अभी तक क्या कारण से इतना बड़ा बाढ़ी आया है इसको मालूम नहीं हुआ है। तर पनि नेपाल में विशेष गरेर भोटेकोशी तिब्बतको उच्च पठारबाट निस्किने एक बड़ा नदी है। ये नदी के खोज से आता है, जो तिब्बत के जो ऊंचा भूगोल है, वो भूगोल से नेपाल में आए वाला ये नदी में 81 इतना बड़ा जो बाढ़ आता है, वो आदमी ने अभी भी परिकल्पना नहीं की है। नेपाल में बाढ़ी आता है, छोटा बहुत क्षति भी होता है, आदमी कोई घाइते होता है, किसी का लापता हुआ है, किसी का मृत्यु भी किसी का हुआ है। तर हिम पहिरो अथवा हिमाल से आए वाला नदी का इतना बड़ा इतना क्षतिग्रस्त अभी तक आदमी ने अभी तक कल्पना भी नहीं किए थे। अभी जो नदी में इतना बड़ा बाढ़ आया है, इसमें आदमी को जो क्षति हुआ है कल्पना से भी बाहर है, जाहिर तौर पर ये कल्पना से बाहर है। और इस घड़ी में हिंदुस्तान लगातार नेपाल के साथ खड़ा हुआ है। शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ख्याल रखिएगा आप अपना कमल जी, और जाहिर तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ज्वाइन किया है। फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बातचीत की है और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। जिस तरह से